नमस्कार दोस्तों। आखिर वो घड़ी आ गई जिसका आप इंतजार कर रहे थे। रिजल्ट जारी कर दिएगा। जो भी बचे रिजल्ट थे वो जारी कर दिए गए। मैंने बोला था कि रिजल्ट आज जारी होने वाला है और देखिए रिजल्ट जारी हो गया। बोला था कि नहीं बोला था? बिल्कुल बोला था। आप हमारे सब्सक्राइबर होंगे, बिल्कुल आपको पता होगा। मैंने इस चीज से रिलेटेड मैं वीडियो बना दिया था और देखिए आज है आपका जेएसएससी का धमाका आ चुका है और रिजल्ट में कहीं किसी का नाम तो नहीं कट दिया है। सारी चीजों को लेकर हम बात करने वाले हैं। ये बड़ी खुशी की बात है, सभी छात्रों में खुशी की लहर है। काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं छात्र, क्योंकि इतने सालों के बाद मेहनत आया। जितने लोग का रिजल्ट आएगा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं आपको ये बताने वाला। सबसे पहले अपडेट देने की कोशिश मैं कर रहा। देखिएगा, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त परीक्षा 2023 विज्ञापन संख्या 13/2023 और सूचना 98। डेट में आपको तुरंत अभी बताता हूं। देखिए 14 यानी कि 14 तारीख दूसरा महीना 2026 है ना। आपको दिखाई दे रहा होगा 14 तारीख 2000, यानी कि अभी जस्ट का अपडेट है, कुछ ही पल पहले अभी आया है। यानी कि देखिएगा, संशोधित अतिरिक्त परीक्षा फल सामाजिक विज्ञान शिक्षक यानी कि सामाजिक विज्ञान शिक्षक का ये जो है रिजल्ट जारी कर दिया। यानी कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड के पत्रांक देख लीजिए, पूरा डिटेल में बताने वाला है यहाँ पे। और लास्ट में जो चीजें कंडीशन दी गई है उस कंडीशन को आपको देख करके जाना, अन्यथा आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। कंडीशन क्या है ये जान लीजिएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड के पत्रांक 1697 दिनांक 21/8/2025 पत्रांक 1703 दिनांक 22/8/2025 एवं पत्रांक 1705 दिनांक 23/8/2025 के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय की त्रिसदस्यीय पीठ द्वारा सिविल अपील संख्या देखिए 8259 2019 गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली एंड अदर वर्सेस ऑफ प्रदीप कुमार एंड अदर्स वाद में दिनांक 24/10/2019 को पारित न्यायाधीश का अनुपालन हेतु झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त परीक्षा 2023 के अंतर्गत इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 to 5 तथा स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 to 8 के अंतर्गत गणित एवं विज्ञान शिक्षक, सामाजिक विज्ञान शिक्षक एवं भाषा शिक्षक के प्रथम चरण के तहत पूर्व प्रकाशित जो परीक्षा फल को संशोधन करने हेतु निर्देशित किया गया पारित न्यायाधीश की जो मुख्य बिंदु न्यूनमत है। यानी कि यहाँ से आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा। अब जो न्यूनमत बिंदु है वो कौन कौन है और लास्ट वाला जो कंडीशन है वो आपको ध्यान देना है। ये तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी बात जो चीजें मेन है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको इसके बारे में चाहिए डिटेल में तो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे ध्यान दिया, पॉइंट नंबर 2 है ना। पॉइंट नंबर 2 किधर चला गया? हाँ, यहाँ पे ध्यान दिए, पॉइंट नंबर 2 क्या बोला गया? माननीय है ना, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उपर्युक्त न्यायाधीश। देखिए मैंने बोला घबराने की जरूरत थी। जिनका रिजल्ट नहीं आया है आज फिर से आएगा, कब आएगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे ध्यान देगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उपर्युक्त न्यायाधीश एवं तदनुसार प्राप्त विभागीय निर्देश के अनुपालन में झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त परीक्षा 2023 के अंतर्गत जेटेट में प्राप्त आरक्षण के आधार पर है ना, अपने आरक्षण कोटि में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अनारक्षित कोटि में अपने आरक्षण कोटि में स्थानांतरित करने के साथ साथ पारा कोटि के वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा अधिकतम उम्र सीमा की छूट एवं रियायत प्राप्त की गई थी को अनारक्षित कोटि में अपनी आरक्षण को मतलब अनारक्षित है ना कोटि से अपने आरक्षण कोटि में स्थानांतरित कर दिया है। यानी कि यहाँ से एक चीज क्लियर होगा कि जो लोग है ना पहले चले गए थे अनरिजर्व में, उनको अपने कैटेगरी में भेज दिया गया। पारा वाले गए थे तो उनको भी अपने कैटेगरी में भेज। यानी कि मैंने पहले बोला था कि ये है सरकार, जैसे बच्चा परेशान होता है ना, परेशान करता है तो बच्चे को हाथ में झुनझुना थमा दिया था, बच्चा खेलने लगता है, माँ काम करते फिर से बच्चे को गोद ले लिया था। तो इसी तरीके से यहाँ पे किया गया। आप लोग परेशान कर रहे थे, सभी का एक साथ रिजल्ट दिया जाए तो क्या कर दिया गया, कोर्ट कचहरी के मामले में फंसा दिया गया। आप लोग परेशान है और इधर फिर धीरे धीरे रिजल्ट आपका जारी कर रहे हैं। यहाँ से क्लियर होगा ना। मैंने पहले बोला था कि इस तरीके से नहीं होगा, अनरक्षित में कैसे भेज दिया, फिर से भी कैटेगरी में डाल दिया गया। समझ रहे हैं? चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान देगा, स्थानांतरित करते हुए स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान शिक्षक कक्षा 6 to 8 का संशोधित परीक्षा फल एवं अन्य संशोधन प्रकाशित किया गया, जिसका विवरणिका निम्नवत है। यहाँ पे ध्यान देगा, पद नाम क्या है आपका? सामाजिक विज्ञान शिक्षक। संशोधित परीक्षा फल आवश्यक सूचना संख्या 91 26/9/2025 93 दिनांक 7/11/2025 95 दिनांक
12/2/2025। देखिएगा, उक्त प्रकाशित परीक्षा फल के अतिरिक्त स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 to 8 अंतर्गत सामाजिक विज्ञान शिक्षक का अतिरिक्त परीक्षा फल निम्नवत प्रकाशित किया जाता है। अब जो है आपका ये जो रिजल्ट जारी कर दिया गया, यहाँ पे ध्यान देगा, पूरे आप देखिएगा नॉन पारा बोकारो अनरिजर्व में देखिए टीचर टैप यहाँ पे दिया हुआ, कैटेगरी आपका अनरिजर्व था, क्लियर। यहाँ पे भी उसी तरीके से दिया हुआ है, कैटेगरी दिया हुआ है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दिया था। आप देखना चाहते हैं अभी चतरा वाला है, सभी बोकारो चतरा ये सब जितना है, अन्य जितने भी देवघर है, धनबाद है, दुमका है, गिरिडीह हो गया, है ना, गोड्डा हो गया, जितना भी जिला वाले, अगर आपको चाहिए पीडीएफ तो टेलीग्राम में जुड़ करके रहिएगा, वहां पे मैं आपको भेज दूंगा, टेंशन ना लीजिए। देखिए पूरा डिटेल दिया गया, इतना लंबा रिजल्ट दे दे, कितनी खुशी वाली बात है, इतना दिनों के बाद आप सभी इंतजार कर रहे थे। स्नातक, आप देखिए अगला पॉइंट, कंडीशन वाले ध्यान दीजिएगा, स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 to 8 के पूर्व में प्रकाशित परीक्षा फल अंतर्गत कतिपय अभ्यर्थियों के मेघा विकल्प के आधार पर कोटि जिला में संशोधन निम्नवत तालिका के रूप में संसूचित किया जाता है। और यहाँ पे देखिएगा सारा दिया हुआ है, प्रीवियस रिजल्ट आपका रिवाइज रिजल्ट, समझ रहे, पूरा दिया गया। अभी देखिए 13 से 37 तक पूरा इसी तरीके से दिया हुआ है, पूरा रिजल्ट ही दिया गया। ये बड़ी खुशी की बात है आप सभी के लिए। किनका किनका रिजल्ट आया आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ये खुशी वाली बात हुई। और यहाँ पे देखिए, और मैं दिखाता हूँ, इतना लंबा रिजल्ट है ना, मैं क्या बोलूँ, अच्छी बात है आप सबके लिए। इतना दिनों से मेहनत कर रहे थे, उसका परिणाम आपका जारी कर दिया गया। देखिए पूरा रिजल्ट ही है, और कितना लंबा चलेगा। देखिए ये पूरा रिजल्ट ही है। आगे बात करते हैं लास्ट पॉइंट, हाँ ये आपके लिए जानना अति आवश्यक है, ठीक है, नोट में ये यही जो कंडीशन है जहाँ पे छात्र फंसते हैं, हर जिनका नहीं आया उनका कब तक आएगा, ये मैं आपको बताने वाला। यहाँ पे ध्यान देगा आप लोग, पॉइंट नंबर नोट में देखिएगा 1 है ना, WPS नंबर देख लिए 40, ध्यान देगा आप लोग, हाँ WPS नंबर देख लीजिए 4 है ना, 4049 2023 बहादुर महतो एम, ये वाला हमेशा कंडीशन लगाया जाता है। बनाम स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड एवं अन्य WPS नंबर 5594 2023 दामोदर साहू एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य WPS नंबर 3543 2025 गिरिधर कुमार राउत एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य तथा WPS नंबर 2935 2025 रेशमी कुमारी एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य अन्य में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश के उक्त परीक्षा फल में संशोधन संभावित है। संशोधन के क्रम में परीक्षा फल है ना, अभ्यर्थियों के जो संशोधन, अभ्यर्थियों के जो आपका आवंटित जिला कोटि में परिवर्तन संभव है ना। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर, अगर ये जो आपका दामोदर साहू और अन्य बनाम वाला जो मामला चल रहा है ना, इसमें अगर फैसला आता है तो इसमें आपका जिला वगैरह सारी चीज परिवर्तन किया जाएगा। इसके लिए आपको तैयार रहना होगा, समझने, ये ना सोचना है कि हमारा यहाँ पे परमानेंट हो गया तो हम, ऐसा नहीं, जब तक क्लियर नहीं होगा ये मामला तब तक जिला आपका परिवर्तन किया जा सकता है। ये जैसे लिख देती है ना, बाद में आप केस ना कीजिएगा। अगला देखिए पॉइंट नंबर 2 क्या बोला गया, याचिका संख्या WPS नंबर 3337 2025 विप्लव दत्ता एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य मामले में पारित न्यायाधीश के आलोक में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य पद अंतर्गत कतिपय अभ्यर्थियों का जो परीक्षा फल रिक्त सहित लंबित रखा गया है ना। संबंधित मामले में दायर अपील याचिका संख्या LPA नंबर देख लीजिए 510 2025 के फलस्वरूप मतलब फलाफल से उक्त प्रकाशित परीक्षा फल में संशोधन संभावित है। संशोधन के क्रम में सफल अभ्यर्थियों के आवंटित जिला कोटि में परिवर्तन संभव। ये भी जो आपका विप्लव दत्ता वाला भी जो है ना, जो भी इसमें भी आपका परिवर्तन संभव। तो ये सब मामला भी चल रहा है। अगला आपको देखिए कौन सा कंडीशन दिया, अनिवार्य है ना, जिनका जिनका नहीं आया, जिनका रिजल्ट अब नहीं आया, उनका रिजल्ट कैसे आएगा, किन रीजनों से आपका रिजल्ट लंबित रखा है, किन रीजनों से आपका रिजल्ट को लटका के रखा गया। अनिवार्य परम यानी कि जरूरी जो डॉक्यूमेंट्स, जरूरी जो दस्तावेज है ना, अभिलेखों की अनुपलब्धता अस्पष्टता के आलोक में कतिपय अभ्यर्थियों का परीक्षा पर लंबित रखा है। यानी कि जो जरूरी दस्तावेज थे, जरूरी डॉक्यूमेंट्स, या कुछ ना कुछ चीजें अस्पष्ट होगी, कुछ चीजें स्पष्ट नहीं होगी, जिसके कारण आपका रिजल्ट को रोक के रखा गया। क्लियर, यहाँ पे ध्यान दिए। इस संबंध में संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले प्रमाण पत्रों के आधार पर आयोग के निर्णय उपरांत परीक्षा फल में संशोधन संभावित है। संशोधन के क्रम में सफल अभ्यर्थियों के आवंटित जिला कोटि में परिवर्तन संभव है। प्रकाशित परीक्षा फल में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा टंकन त्रुटि के सुधार का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। परीक्षा नियंत्रक का हस्ताक्षर। तो देखिए ये आपका था कंप्लीट रिजल्ट का। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिनका रिजल्ट नहीं आया
जो भी अभ्यर्थी, मैं आपको बार बार आग्रह किया था और बार बार बोलता हूँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे कुछ अपडेट है मैं तुरंत आपको बताता हूँ। बहुत सारे मिस्टेक किए थे, बहुत सारे कैंडिडेट क्या किए थे पता है ना, कि वो गलत तरीके से जवाब थे बहुत सारे, ये भी नहीं पता था कहाँ पे मेल आ रहा है, मेल एक्सपायर हो गया, डेट टाइम एक्सपायर हो गया, तब जाकर उनको पता चला था। जब हम लोग वीडियो कैसे गलती से हमारे वीडियो उनके पास सजेशन चला गया था, तब वो लोग देखे। समझ रहे कितनी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं बताता हूँ, सारी चीज जानकारी मैं आपको देते रहता हूँ, इसलिए बोलता हूँ सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए अब जिनका रिजल्ट नहीं आया उनके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे आ रहा है धीरे 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 उस तरीके से आपका आना शुरू कर देगा। मैं आपको एक एक पल पल का अपडेट दूंगा और घबराने की जरूरत नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया कि आप इसको एक तरीके से देखिए कि कुछ अपडेट आएगा, कुछ चीज आएगा तो आप वीडियो देख लीजिएगा, है ना। ये जरूर रहेगा तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपको किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी करते रहना है, नहीं आया है तो, समझ रहे। बाकी बात आते रहेगा बीच बीच में, मैं सारी जानकारी आपको देते रहूंगा। क्लियर। और इस वीडियो के बारे में कुछ कहना आपको कमेंट में जरूर बताइएगा, आपका आया या नहीं आया। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को सभी ग्रुपों में शेयर कीजिए। देखिए याद रखिए, जिंदगी में आप जितना दूसरों की हेल्प करेंगे ऊपर वाला भी देखता है कि कौन बंदा किसकी हेल्प कर रहा है, इसीलिए आपकी भी हेल्प किया जाएगा, है ना। तो हेल्प कीजिए लोगों की और खुद हेल्प पाइए। वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।